हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह सिंह लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य जो है इस कुंडली में लग्नेश है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और यह रोग एवं शत्रु के घर में जाके विराजमान हो गए 30 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है। पहली बात की तो षष्ठ भाव रोग एवं शत्रु के घर में विराजमान हो गए। दूसरी बात की यहाँ 30 अंश के हैं, बिल्कुल अंश बल में कमजोर है और इस पर केतु की दृष्टि भी है, यानी कि जो लग्नेश है वही जाकर रोग एवं शत्रु के घर में पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होती है, शत्रु पक्ष से भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ आप सबसे पहले आप सूर्य को प्रबल करें, लग्नेश को सबसे पहले प्रबल करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। और सूर्य यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति भी होती है, सफलता भी प्राप्त होती है। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है और यह सप्तम भाव में विराजमान है और चंद्रमा पर कोई राहु केतु शनि की दृष्टि नहीं है, बल्कि गुरु के साथ विराजमान है, शुक्र भी विराजमान है। तो यहाँ मतलब कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है और लग्न में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति एवं सफलता प्राप्त होती है। मंगल जो है इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं, नौवें भाव के स्वामी है, यानी भाग्य के स्वामी है और माता भूमि भवन के स्वामी और पंचम भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उचित शिक्षा प्राप्त होती है और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है। और यहाँ दृष्टि डालने के कारण आमदनी के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अब क्यों होती है देखिए, मंगल यहाँ से दृष्टि डालते हैं शनि के ऊपर, अगर शनि यहाँ नहीं होते तब क्या होता है कि आमदनी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन जब मंगल जो है वो शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनि क्या कर रहे हैं, मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पीड़ित कर रहे हैं। जब भी शनि मंगल एक साथ विराजमान हो जाए, एक दोनों पर दृष्टि डालें, तो दोनों से संबंधित परेशानी होती है। तो यहाँ मंगल पर जब शनि दृष्टि डाल रहे हैं तो मंगल से संबंधित जो मैं फलादेश बता रहा था उसमें भी परेशानी होगी, जैसे माता भूमि भवन, भाग्य की उन्नति, विद्या बुद्धि संतान, इनमें भी परेशानी होगी। और मंगल जब शनि को पीड़ित कर रहे हैं तो शनि किसके स्वामी है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है और आमदनी के क्षेत्र में पीड़ित हो गए। तो यहाँ पे पत्नी के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनसे विवाद भी हो सकता है, मतभेद भी हो सकता है, कई प्रकार की परेशानी हो सकती है और आमदनी में भी परेशानी होगी। इसलिए यहाँ पे शनि और मंगल राजयोग कारक ग्रह है, परंतु हम इसका रत्न नहीं धारण कर सकते। तो यहाँ पर आप इसका मंत्र जाप कर सकते हैं, तांबे का छल्ला धारण कर सकते हैं और शनि तो ऑलरेडी मजबूत है ही, तो शनि से संबंधित तो आपको दान एवं उपाय करना है, लेकिन मंगल से संबंधित मंत्र जाप भी करना है, दान उपाय भी करना है, दोनों ही करना है। इसका शनि का सिर्फ दान एवं उपाय करना है और मंगल का मंत्र जाप भी करना है और दान उपाय दोनों ही करना है। मंत्र जाप इसलिए करना है कि इसको थोड़ा प्रबल किया जाए और दान उपाय इसलिए करना है कि मंगल शनि को पीड़ित कर रहे हैं, तो इस प्रकार समझकर उपाय करना पड़ता है। बुध जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है, यानी आमदनी के और धन के संग्रह के स्वामी है और ये कहाँ चले गए हैं, षष्ठ भाव में। हालांकि यहाँ मजबूत है, वक्री 21 अंश से बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन षष्ठ भाव जो होता है रोग, शत्रु और कर्ज का होता है, तो यहाँ विराजमान होने के कारण बहुत अच्छी आमदनी नहीं होती है, मतलब आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी होती है और अगर किसी को धन हम दे दें तो वापस मिलने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्ति को ना तो किसी को धन देना चाहिए, ना किसी दो आदमी के बीच में किसी को धन दिलवाना चाहिए और धन का संग्रह भी ऐसे व्यक्ति को नहीं हो पाता है सही प्रकार से। तो यहाँ बुद्ध का मंत्र जाप करें और ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि अंश बल में तो ठीक ही है बुद्ध, लेकिन सिर्फ इतना है कि रोग एवं शत्रु के घर में आ जाए, तो इसलिए ये सब सावधानी भी रखनी चाहिए और लक्ष्मी मंत्र का जाप हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए जिससे कि धन का संग्रह हो सके। और यहाँ से बुध दृष्टि डालते हैं द्वादश भाव में, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आपको आमदनी के योग बनते हैं। गुरु इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, आयु के स्वामी है और वह शनि के घर में विराजमान है, परंतु 28 अंश के। देखिए पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव सबसे कारक होते हैं कुंडली में, लग्नेश के जैसा नवम भाव और पंचम भाव के स्वामी विशेष कारक होते हैं। तो यहाँ जो गुरु है वह शनि के घर में है, लेकिन 28 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है।
और गुरु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी का बहुत अच्छा योग होता है। ऐसे व्यक्ति को आमदनी बहुत ही अच्छी होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है और भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ एक समझिए कि एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। जैसा कि मैंने सूर्य के विषय में क्या बताया कि सूर्य यहाँ पर केतु से पीड़ित है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में परेशानी होती है, लेकिन गुरु यहाँ पर उस कमी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि बुध आमदनी के स्वामी षष्ठ भाव में चले गए, आमदनी प्राप्त करने में परेशानी होती है, तो गुरु यहाँ दृष्टि डालकर आमदनी का अच्छा योग भी बना रहे हैं। इसलिए हमें दोनों फलादेशों को देखकर समझकर आगे बढ़ना चाहिए। और जब जिसकी दशा आती है वह वैसा अपना कार्य करते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि अब हमारी आमदनी हो रही है तो हम सोचिए कि नहीं फलादेश ही गलत है। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए और जो उपाय आपको बताए जाते हैं वो उपाय करना जरूरी है। तो यहाँ पे गुरु को आप प्रबल करें, गुरु को प्रबल करेंगे तो आपके जीवन में आमदनी भी अच्छी होगी और मान सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य में भी उन्नति होगी। शुक्र जो है इस कुंडली में द्वितीय दसम भाव के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है और पराक्रम के स्वामी है, भाई बहन के स्वामी है। सप्तम भाव में शनि के घर में विराजमान है, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित सामान्य कुछ परेशानी होती है। ऐसा कोई बीमारी या कोई ऐसे बहुत कठिनाई वगैरह नहीं होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है सौंदर्य में वृद्धि होती है और जीवन में भी उन्नति होती है। और शुक्र का आप मंत्र जाप करें जिससे कि और ही श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको हो सके। और शुक्र के साथ गुरु और चंद्रमा विराजमान है, तो इससे ये दोनों को शुक्र को पीड़ित नहीं करते हैं, न शुक्र इन दोनों को पीड़ित करते हैं। इसलिए इन सब चीजों से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं शनि पे। शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी, यानी रोग और शत्रु के स्वामी है और पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार के स्वामी होकर यहाँ पर एकादश भाव में विराजमान है। तो शनि यहाँ अकेले विराजमान है तो यहाँ कोई परेशानी नहीं करेंगे, बल्कि आमदनी का अच्छा योग बनाएंगे। यहाँ से दृष्टि डालेंगे, लेकिन लग्न में कब ये फिर शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है और आलस्य भी ऐसे व्यक्ति को बना रहता है। और जब पंचम भाव में मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो विद्या, बुद्धि, संतान, माता, भूमि, भवन, भाग्य की उन्नति में परेशानी होगी। और यहाँ से शनि जब अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अब शनि भी तो मंगल से पीड़ित है, जैसा कि मैंने बताया मंगल भी शनि को पीड़ित कर रहे हैं। अब शनि पीड़ित होंगे तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में परेशानी होगी और पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार, व्यवसाय, इन सब चीजों में भी परेशानी होगी। इसलिए मंगल शनि दोनों का जो उपाय आपको बताया गया वह करें। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जब भी मंगल शनि इस प्रकार के जो संबंध बनते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से उसके दोष में बहुत कमी आती है। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको लगातार करना आवश्यक है और सभी को करना जरूरी है, और आपको तो विशेष करना जरूरी है। अब राहु के विषय में चर्चा करते हैं, तो राहु यहाँ देखिए चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु में परेशानी होती है। लेकिन दसम भाव में दृष्टि डालते हैं तो रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और राहु से संबंधित कार्य करने में विशेष सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि दसम भाव में राहु देख रहे हैं तो जिससे संबंधित आप कार्य कर रही हैं, कंप्यूटर से संबंधित। और यहाँ से राहु द्वादश भाव में दृष्टि डालते हैं तो फिर ये ठीक नहीं है कि बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी भी होती है, खर्च भी ज्यादा हो जाता है फालतू। तो इसलिए यहाँ राहु का दान एवं उपाय करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ यहाँ फायदा कर रहे हैं, बाकी ये 2-3 जगह तो नुकसान ही कर रहे हैं। तो राहु का रत्न धारण नहीं करना है बिल्कुल भी, इसका दान एवं उपाय करना है। केतु यहाँ विराजमान है तो कुछ कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। लेकिन चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता, भूमि, भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और जब षष्ठ भाव में सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो जिसके कारण स्वास्थ्य में परेशानी होती है, पेट में बीमारी होती है और किडनी के आसपास प्रॉब्लम या ऑपरेशन भी होने की संभावना रहती है। इसलिए इस प्रकार की कोई बीमारी हो तो सही प्रकार से इलाज कराना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। तो इस प्रकार आप सभी फलादेशों को समझ गए और कुंडली में संपूर्ण फलादेश तो लिखे ही हुए हैं, और आपको फोन करके पहले भी मैंने समझा ही दिया था। और फिर वापिस आप इस वीडियो को देखने के बाद भी और नहीं समझ में आए तो आप चर्चा करें। हरि ओम तत्सत।